धर्म शास्त्र में नारी देवी, दुर्गा और सरस्वती है, पर इन विधवा औरतों के चेहरे से झलकता दर्द बताता है कि विधवा का जीवन बहुत कठिन है। पति का विछोह और ऊपर से समाज के ताने, इन बेवाओं के लिए पीहर और ससुराल कहीं पर जगह नहीं। विधवाओं को अब शगुन माना जाता है, उसे शादी विवाह जैसे मुबारक मौकों से परे रखा जाता है। वृंदावन में रहने वाली हजारों विधवाओं में से एक है लाखी दास, जो विधवा आश्रमों से बाहर यहाँ अपना जीवन बसर कर रही है। हमार शादी है ना, 2 बार बिया है, बूढ़ा मानुष से बिया है। मेरी शादी 2 बार हुई थी। बूढ़े आदमी से मेरी शादी हुई थी क्योंकि मेरे बाबा गरीब आदमी थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो आगे 2 लड़की थी। हम 2 बेटियां थीं। घर में कोई लड़का नहीं था। हमार स्वामी बयसे बड़ो, हमार থেকে बड़ो। जब मेरे पति गुजर गए तो मेरे बच्चे भी गुजर गए। तो उन्हें चले गए, रुपया কিছু রেখে যায়নি। তা কোথায় যাব? আমাদের মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করলাম, বাবা আমি কোথায় যাব? আমার मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु के पास वृंदावन चली जाओ। तो আমি বললাম যে তাহলে আমার মহাপ্রভু বৃন্দাবন है। गुरु माता ने बोल दिया कि तुम इनके साथ चले आओ, तो मैं इसे आश्रम लेकर आ गया। लेकिन आश्रम में कम पैसे मिलते थे, इसलिए आश्रम से बाहर हम लोग रहने लगे। रुपया लेके बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर जिंदगी ने एक नई करवट ली। सामने थी एक नई शुरुआत की चुनौती। 9 साल पहले आई थी, नंदू के घर में रहने लगी। 9 साल रही थी। कमरे देते वैसे दे रखते हैं, थोड़ा बहुत काम करती रहती हैं घरों में। और क्या है? और रेंट कितना होता है इन कमरों का? रेट तो ये देती है, कोई 200 देती है, कोई 250 देती है, उसमें 2-3 जने रहती है। पहले आश्रम में रहती थी, लेकिन बाद में बीमार रहने लगी। हर समय हड्डियों में दर्द रहने लगा था, इसलिए आश्रम छोड़ दिया। कपड़ धोआ। कितने साल से? 9 साल वो तो हमारा आंतरिक है ना। 9 साल तक काम किया, लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने बोला है कि बीमार हो, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती। चूल्हा जलाने में कष्ट होता था, हड्डियों में दर्द होता था, झुक नहीं पाती थी, हाथ पैर में दर्द रहता था, हमेशा बीमार रहती थी। सेवा आश्रम जाती हूँ, रामकृष्ण मठ जाती हूँ इलाज के लिए। वहाँ मुफ्त इलाज होता है। पैसा कौन देता है ऑपरेशन और दवाई का? फ्री सब कुछ फ्री होता है रामकृष्ण। बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मुझसे पैसा नहीं लिया उन्होंने। वैसे भी बहुत कम पैसा लेते हैं, बाकी इलाज मुफ्त में ही कर देते हैं। बहुत दिन 10-12 दिन रक्त पायखाना खूब भूगी। साथ ही सामने समस्या थी रोज के गुजर बसर की। भाड़ा कितना आपके? 2-3 और लोगों के साथ रहती हूँ, किराए पर कमरा ले रखा है। 2-3 लोगों के साथ एक कमरे में रहने से भाड़ा कम देना पड़ता है। गुजर बसर करने के लिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, रास्ते में नहीं घूमती, भीख भी नहीं मांगती। भजनाश्रम जाती हूँ, उसी से पैसा मिल जाता है तो काम चला लेती हूँ और कुछ नहीं करती। कोई सेठ आदमी आ जाता है तो कुछ दे जाता है। भजनाश्रम जाती हूँ, वापस आती हूँ। सरकार से 150 रुपए पेंशन गुजारे लायक मिल जाता है, उसी से पैसा मिल जाता है तो काम चला लेती हूँ। दूसरा कोई काम नहीं करती। पहले भजनाश्रम में 2 रुपए मिलता था, अब 3 रुपए मिलने लगा है। सामान वगैरह दे देते हैं, कपड़ा लत्ता भी दे देते हैं। 3 रुपया করে দিয়েছে। আর ওই সেট এলে তখন আর কি কিছু কিছু সামাল সব দেয়, বাটাবাটি হয়, তো ওতেই চলে যাচ্ছে। खाना मिलता है आपको इन भजनाश्रम? खाना मिलता नहीं। भजनाश्रम में खाना सबको नहीं मिल पाता, सिर्फ 100 लोगों को खाने का कूपन मिलता है। यहाँ 3 भजनाश्रम है, तीनों में 30-30 कूपन बंटते हैं और वो भी उसी को मिलते हैं जो वहाँ काम करती है। भजनाश्रम रोज जाते हो? যাই, যখন ভালো থাকি তখন যাই, না হলে ওই जब तबीयत ठीक होती है तो ही आती हूँ, नहीं तो मंदिर चली जाती हूँ, वहीं पर प्रसाद मिल जाता है, वो ही ले लेती हूँ। কি করব মা, আবার
मंदिरे मंदिरे सब प्रसाद देय ना, तो खाना खेয়ে নি। मंदिर में प्रसाद देय, मायरा गेले देय। लाखी दासी के जहन में बीती यादें जिंदा है, लेकिन उसका आज वृंदावन की ये गलियां हैं। আমার স্বামী একমাত্র ছেলে ছিল, একজন, আর কেউ নাই, শ্বশুরবাড়ি কেউ নাই, শ্বশুরালয় কেউ নাই। মেয়ে করছে বলছে যে আমি আনতে যাই, মাকে বলবো কথা, তুই ওখানে গিয়ে দাঁড়া, আমি যাচ্ছি, তুই ওখানে দাঁড়া। ये कौन है? ये मेरा गुरु भाई है, ये भी यहीं कमरा भाड़े पर लेकर रहता है। भाड़ा থাকে। उम्र के इस पड़ाव में भी जीने का उसका संघर्ष जारी है। क्या होगा? क्या होगा? এখানে খানা পিনা দান করে না, খানা পিনা দেয়, তো বাংলা का तो सब मिले না, তো গরিব আদমি তো বৃন্দাবন গেলে খেতে পাবো, ওখানে ভজন করলে খেতে পাবো, ওই সব আদমি চলে আসছে। सवाई के बोल रहे ना, बांग्ला ग्राम में काज नहीं, तो ग्राम काम नहीं। अरे बांग्ला के दान को आते हैं, कलकत्ता के आते हैं, उड़ीसा के आते हैं, और यहाँ एक पंथ दो का दोनों काम हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं यही बता दो। 4 बजे उठी, काम करी करे, 4 बजे उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, ठाकुर जी का पाठ करती हूँ, भजनाश्रम के लिए निकल जाती हूँ। 9 से 12 वहाँ भजन करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, भोग लगाती हूँ, घर का काम धाम करके भजनाश्रम के लिए 3 बजे निकल जाती हूँ। फिर शाम को वापस आकर थोड़ा इधर उधर काम करके खाना बनाकर खा लेती हूँ, जो काम कहते हैं वो कर देती हूँ, और इसी तरह मेरा दिन बीत जाता है। তো কাপড়টা সরানো রে, বাস আমি ফেলে দিয়েছি, ওখান থেকে তো তুলে রাখতেও পারে। ফটো তুলুন না, ফটো তুলুক না, কাজ কর, আমি কাজ করছি, কথা বলছি, কাজ করবি, কথা বলবি।